मुझे ये मौजू इस वक्त नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल से पहले ये मौजू दिया जाता तो कुछ मुनासिब था, लेकिन ये मौजू मुझे 12 रबीउल अव्वल के बाद दिया गया। बहरहाल मोहब्बत रसूल का मौजू बड़ा वसी है और इस बात को आप अपनी जहन में बिठा लीजिए, जिस शख्स के दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है। ऐसा कौन सा मुसलमान होगा जो ये कहे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है? ऐसा कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। मोहब्बत रसूल का एक पैमाना है, एक मयार है। कुरान ने हमें जो मयार बताया है मोहब्बत रसूल का, उस मयार को पहले हम सुने और फिर अपने गरिबानों के बटन खोल कर झाँक कर हम उसमें देखें कि हम इस मयार पर कितने उतर रहे हैं। चंद चीज़ों का जिक्र कुरान में किया है, मैं चाहता हूं कि पहले उसको आपके सामने रख दूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाया जाए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा वत्तिजारतुन तख़शौन कसादहा वमसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि वजिहादिन फी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिहि। चंद चीज़ों का जिक्र। भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई मेरे प्यारे नबी, भाई मेरे प्यारे हबीब, आप लोगों से कह दीजिए, लोगों में ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, इनका आबाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, वो अबनाउकुम, और तुम्हें तुम्हारी औलादें, व इखवानुकुम, और तुम्हें तुम्हारे भाई बंद, व अज़वाजुकुम, और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हें तुम्हारा खानदान, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हें तुम्हारा वो माल जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, जिसको तुमने पसीना बहाकर हासिल किया है, व मसाकिनु तर्ज़ौनहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा, और तुम्हें तुम्हारा वो बिजनेस, तुम्हें तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, जिसके नुकसान का तुम्हें खतरा लाहिक रहता है, जिसके नुकसान से तुम हर वक्त खौफज़दा रहते हो, व मसाकिनु तर्ज़ौनहा, और तुम्हें तुम्हारे मकानात, तुम्हें तुम्हारी बिल्डिंगें जिसमें तुम दादे ऐश लेते हो, जिसमें तुम बड़े तर्रुफ़र के साथ रहते हो, अगर ये सारी की सारी चीजें अगर तुम्हें ज्यादा महबूब है मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से, अगर ये चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंदीदा है, ज्यादा तुम इनसे उनसियत और लगाव रखते हो, तो फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ जाने वाले किसी अज़ाब का। एक बात जहन में रख लीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इन चीज़ों से मोहब्बत ना करो,
अल्लाह ने ये कहा कि इन चीज़ों से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा नहीं। आबा व अजदाद से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा नहीं। औलाद से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा नहीं। भाइयों से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा नहीं। बीवियों से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा नहीं। खानदान से मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा नहीं। मालो दौलत से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा नहीं। बिजनेस और तिजारत से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा नहीं। अपनी बिल्डिंग और अपने मकान और अपनी हवेलियों से भी मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा नहीं। अगर इन तमाम चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा हो गई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कम हो गई इन चीज़ों से, इन अशिया से, तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी आज़ाब का इंतजार करो। रसूलुल्लाह कोई मामूली नेमत थोड़ी है। अल्लाह ने जो तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है, ये नबी की आमद कोई कम बड़ी नेमत नहीं है। इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में जितनी भी नेमतें उतारी हैं, अल्लाह ने किसी भी नेमत पर उतारते वक्त एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने सूरज की तख्लीक की तो एहसान नहीं जताया, चांद बनाया तो एहसान नहीं जताया, आसमान से मूसलाधार बारिश की तो एहसान नहीं जताया, जमीन बनाई तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं बनाई तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद अनवा व अक़साम की नेमतें हमें और आपको दी तो एहसान नहीं जताया। हवा चलाई तो एहसान नहीं जताया। हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए जो पाकीज़ा हवा मिलती है, वाफर मकदार में मिलती है, लेकिन अल्लाह ने जब हवा की तख्लीक की तो एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने जितनी भी नेमतें हमें इस दुनिया में दी, किसी की नेमत पर एहसान नहीं जताया, लेकिन जब उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर भेजा तो एहसान जताते हुए फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया, जिसने तुम्हें रसूलुल्लाह की नेमत दी, जिसने तुम्हें फातिमा का बाप दिया, जिसने तुम्हें हसन हुसैन का नाना दिया, जिसने तुम्हें फातिमा के बाप हसन हुसैन के नाना की नेमत से खातिमुन नबीय्यीन की हैसियत से तुम्हें नवाजा। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की नेमत जो हमें और आपको मिली है, कोई कम बड़ी नेमत नहीं। इसलिए सारी नेमतों से ज्यादा मोहब्बत भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो इस नेमत से होनी चाहिए कि जिस नेमत को उतारते हुए अल्लाह ने भी एहसान जताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से नवाजा है। और क्यों ना हो, आप खुशियों में अगर बहुत बड़ी खुशी आपको मिल जाए तो आप खुशी में अपनों को भूल जाते हो, और गम के मौके पर देखते हैं, दुख के मौके पर कि देखें अब मेरे कौन काम आता है। ये कसौटी है। आपके बीच में रहने वाला आज कोई आप ही के इलाके का कोई शख्स अचानक एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, फिर उसको कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, अचानक उसको कोई बहुत बड़ी खुशी महसूस हो, बहुत जल्दी आपसे भूल जाएगा, आपको नजरअंदाज कर देगा। फिर आप कहेंगे वाह साहब, हमारे दरमियान रहने वाला शख्स आज हम ही को भूल गया है, हमसे नजरें मिलाने के लिए तैयार नहीं।
लोगों को दो ही मौके पर देखा जाता है, एक उस वक्त जब उसको कोई खुशी मिली हो, या एक उस वक्त जब उसको कोई गम पहुंचा हो, बहुत बड़ा दुख पहुंचा हो, कि देखें ये हमारे दुख में कितना साथ देता है, हमारे सुख में कितना साथ देता है। यही कसौटी होती है पहचानने की। लेकिन इमाम